आज है 20 नवंबर और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि लावा अग्नि 4 20 नवंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। तो आज यानी कि 20 नवंबर को इंडियन मार्केट में लावा ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। स्पेसिफिकेशन तो लगभग सब पहले से ही थी, लेकिन जो आज प्राइस है वो रिवील की गई है। इस प्राइस के अकॉर्डिंग क्या स्पेसिफिकेशन हमारे बेटर हैं, क्या आपको इसकी तरफ जाना चाहिए या फिर ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, क्या अच्छे पॉइंट्स हैं और क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अपना लास्ट में ओपिनियन दूंगा कि मेरा क्या ओपिनियन है स्मार्टफोन को लेकर के। मेरा नाम है एमके सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियोस देखना पसंद है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इसके प्राइस की। देखिए, इसका जो केवल एक ही वेरिएंट इंडिया में लॉन्च किया गया है, कोई 2-3 वेरिएंट नहीं है। 8 GB रैम 256 GB की जो मेमोरी है वो आपको मिलेगी। अच्छी बात यह है कि 8 GB की जो रैम है वो LPDDR5X रैम है और जो 256 GB की स्टोरेज है वो है UFS 4.0 स्टोरेज। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें देखते हैं तो आपको लगता है कि केवल 30,000 से ऊपर की प्राइस रेंज में ही ये दो चीज़ आपको मिल सकती है, बट ऐसा नहीं है। लावा ने अपने अग्नि 4 को मात्र 24,999 में लॉन्च किया है और अगर आप इंट्रोडक्टरी ऑफर देखें तो बैंक ऑफर्स लगा करके ये आपको 2,000 ऑफ मिलेगा, यानी कि 8 GB रैम 256 GB का अकेला वेरिएंट आप इसे ले सकते हैं अमेज़ोन पर, लावा की ऑफिशियल वेबसाइट पर केवल 22,999 का, यानी 23,000 रुपये में। जैसे कि मैंने कहा था कि इसकी जो प्राइसिंग है वो 24,000, 23,000, 25,000 के आसपास ही होने वाली है। तो ऐसा ही हुआ है। केवल दो ही कलर में ये अवेलेबल है, फैंटम ब्लैक और ल्यूनार मिस्ट कलर। ये दो कलर्स इसके अंदर अवेलेबल है। 25 नवंबर 12 बजे से आप इसको ऑर्डर कर पाएंगे। 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर मिली है। कर्व डिस्प्ले नहीं है इस टाइम आपको फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिली है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, 2400 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, बट कौन सी है ये बताया नहीं गया है। इसके अलावा इसके अंदर आपको IP64 की रेटिंग मिलती है। इस प्राइस में 23 के आसपास मोटोरोला जैसे फ़ोन हैं वो आपको IP68 प्रोवाइड करते हैं, बट इसके अलावा और सभी लगभग IP64 ही प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्राइस के अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें लगभग ठीक ही नज़र आती हैं, चाहे डिस्प्ले की बात कर लें हम, चाहे हम IP रेटिंग की बात कर लें। अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो डुअल कैमरे का सेटअप रियर साइड में मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, OIS सपोर्ट है इसके अंदर, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। साथ में 50 मेगापिक्सल की एक बड़ी सेल्फी आपको देखने के लिए मिलती है। ये एक की पॉइंट है इस स्मार्टफोन का कि इसके अंदर आपको सेल्फी 50 मेगापिक्सल की मिलती है। तो कैमरा के हिसाब से तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है। अब रिजल्ट कैसे प्रोवाइड करता है ये देखने वाली बात है। एंड्रॉयड 15 पर ये लॉन्च हुआ है, स्टॉक एंड्रॉयड है और 3 साल के एंड्रॉयड अपडेट इसके अंदर मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस किए हैं लावा ने। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंड्रॉयड 15 पर लॉन्च हुआ है तो एंड्रॉयड 16, 17 और 18 इसके अंदर मिलने वाला है। ये अगर एंड्रॉयड 16 पर लॉन्च होता तो एंड्रॉयड 19 का सपोर्ट भी मिल जाता, बट ये फिलहाल एंड्रॉयड 15 पर ही आया है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, डायमेंसिटी 8350 प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंतुतु स्कोर जाते हैं 1.4 मिलियन, और ये जो अंतुतु स्कोर है 1.4 मिलियन के आसपास ये आपको 30,000 के स्मार्टफोन की रेंज में ही देखने के लिए मिलते हैं। इवन 25 से 30 के बीच में ही आपको मिल जाएंगे कुछ स्मार्टफोन्स में, बट 25 से तो बहुत ही मुश्किल से देखने के लिए मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है इस प्राइस रेंज में। AI के बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं और इन्होंने अपना ही एक AI दिया है, वायु AI। तो उसके फीचर्स आपको मिलेंगे। बाकी AI कॉल समरी, AI टेक्स्ट एडिटर, ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपको इसके अंदर इनेबल्ड हैं। फ़ोन के अंदर IR ब्लास्टर का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं और एक सेकेंडरी माइक्रोफोन तो ऑलरेडी सब में आता ही है। बात करते हैं बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी मिली है। थोड़ा सा यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो सकता था, अपडेट हो सकती थी, चीज़ें लगभग 5,500 के आसपास या 6,000 के आसपास आपको बैटरी मिल सकती थी, क्योंकि अभी कंपनियां क्या है कि इस प्राइस रेंज के आसपास 7,000 mAh तक बैटरी ला रही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि एक अपडेट की ज़रूरत थी, अपग्रेड की ज़रूरत थी। यहाँ पर आपको लगभग 6,000 mAh एटलीस्ट बैटरी मिलनी
चाहिए थी। साथ में इसको चार्ज करने के लिए आपको 66 वाट का एक वायर्ड फास्ट चार्जर अवेलेबल, जो कि आपको बॉक्स में ही मिल जाएगा। आजकल तो ये भी एक फीचर ही हो गया, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो बॉक्स में चार्जर प्रोवाइड नहीं करती हैं। तो ये सारे फीचर्स के बाकी आप पता नहीं कैसे लगे आपको ये फीचर्स। मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कुछ बेटर चीज़ों की, देखिए पहली चीज़ तो प्राइस काफ़ी अच्छी रखी गई है। उस प्राइस के अंदर परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। Dimensity 8350 एक काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है, जो कि आपको अच्छी एक हाई एंड गेमिंग तक की जो परफॉर्मेंस है वो प्रोवाइड कर देगा। इसके अलावा 50 मेगापिक्सल सेल्फी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है इस प्राइस रेंज में। और लावा के बहुत सारे यूजर्स शिकायत करते थे कि भाई हम बार कर्व डिस्प्ले प्रोवाइड कर देते हो, एक बार फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले लेकर के आओ। तो वहाँ पर उन्होंने ये काम किया है, तो कि अनवांटेड टच वगैरह की प्रॉब्लम रहती है वो शायद इसमें ना रहे। और क्योंकि आपको पता भी है डिस्प्ले अगर ब्रेक हो जाए तो ऐसे में बहुत ज़्यादा खर्च होता है कर्व डिस्प्ले को डलवाने के लिए, और वहाँ पर जो कर्व डिस्प्ले होती है उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो कर्व होती है, ऊपर से उसकी जो प्रोटेक्शन है वो आपको नहीं मिलती हर जगह। टेम्पर्ड ग्लास आप चढ़वाते तो महंगा भी पड़ता है, और उसके बाद ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कर्व डिस्प्ले और फ्लैट पैनल में कर्व भले ही आपको देखने में अच्छी लगे, लेकिन उसके जो नॉर्मल यूज़ में अगर हम बात करते हैं तो फ्लैट पैनल के अपने ही फ़ायदे हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो जो मुझे अच्छी लगी, वो सबको पता है कि LPDDR5X रैम और UFS 4.0 का सपोर्ट इस प्राइस में आपको मिल रहा है। दैट्स अ बिग थिंग। अब बात करते हैं कुछ निगेटिव पॉइंट्स की, जो कि मार्केट के कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं तो इस प्राइस रेंज में बैटरी थोड़ी सी बड़ी हो सकती थी, 5000 की जगह 6000 mAh तक पहुंच सकती थी। और इसके अलावा IP64 की जगह यहाँ पर IP68 की रेटिंग भी दी जा सकती थी, क्योंकि इस प्राइस में और कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, कंपटीशन है तो यहाँ पर दो चीज़ें अकॉर्डिंग टू कंपटीशन यहाँ पर थोड़ा सा लावा पीछे रह जाता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप फर्स्ट डे इसको बाय करने वाले हो? अगर मैं बात करूं अपने ओपिनियन की तो देखिए लावा एक अच्छी कंपनी है, अच्छा काम कर रही है। 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट और साथ में 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट प्रोवाइड करेगी, तो 4 साल तो आप इस फ़ोन को आराम से चला सकते हैं। और प्रोसेसर भी काफ़ी दमदार है। तो मेरी राय तो यही है कि अगर 2000 ऑफ पर आपको ये फ़ोन मिल रहा है 22,999 का, तो जाके विजिट करो अमेज़ॉन पर और आप इसे बाय कर सकते हैं। इससे आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। बस बैटरी 5000 mAh थोड़ी सी कम आपको लग सकती है, बाकी इसके अलावा एवरीथिंग इज़ फिट एंड फाइन इन दिस फोन। तो मेरे यही ओपिनियन है कि यू कैन गो विद इट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।